नमस्कार, मैं हूं अभिनेन्द्र राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। आसमान की बात जो होती है उसमें कई राज होते हैं, लेकिन उसको समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन जो लोग ध्यान से उसको देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, ताकि वो दुनिया तक आए। और इसी कड़ी में हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने एक नई चीज़ से दुनिया को परिचित कराने का बीड़ा उठाया है, जिनका नाम है प्रकाश वैष्णव जी। लगातार अपनी तकनीक के ज़रिए उन्होंने ऐसा काम किया है जिसकी कल्पना शायद हम लोग अभी तक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप भी दावे के साथ समझ सकेंगे कि इनकी जो कल्पना है वो किस तरह से मूर्त रूप लेने जा रही है। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है कि हैदराबाद से आज मुंबई में आए हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी जो प्रतिभा है उसको हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि आज हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। बेटा कुछ चाहता है, पिता माता कुछ और चाहते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। और उसी कड़ी में आज हम जानना चाहेंगे प्रकाश जी ने जो तकनीक की शुरुआत की है उससे हम कैसे बच्चों के मनों को पढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से बच्चा कुछ चाहता है तो एक प्रेशर आता है कि माँ बाप हमारे ये चाहते हैं, और उसी कड़ी में इनकी जो तकनीक है उससे आपको हम परिचित कराने जा रहे हैं। सबसे पहले ये ख्याल कब आया आपको कि हम बच्चों के दिमाग को पढ़ के उनकी जो प्रतिभा है उसको समझें? सर, ये ख्याल मुझे 2010 में आया, जब मैं जॉब किया करता था। तब ये तकनीक मेरे कांटेक्ट में आई और उस वक्त मैंने जाना कि यार ये काम अगर मैं करूं तो ये नो डाउट ये मेरा बिजनेस भी होगा, लेकिन इससे मैं काफ़ी बच्चों की मदद कर सकता हूं कि उनके कैरियर को एक बड़े ग्राफ तक मैं लेके जा सकता हूं। तो इस चीज़ का सर मुझे जो अनुभव उस समय आया। प्रकाश जी, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको आपने पढ़ने की कोशिश की अब तक? सर, अब तक मैंने मेरे लाइफ के कैरियर में पिछले 4 सालों में करीब 600 साढ़े 600 बच्चों का मैंने ये एनालिसिस टेस्ट किया है और उनको उनके जीवन के मार्गदर्शन को मैंने आगे बढ़ाया है और उनके माता पिता को सही गाइडलाइन दी है कि उनका बच्चा क्या बन सकता है, पढ़ लिख के क्या बन एज़ पर उसकी प्रतिभा, एज़ पर हिज ब्रेन टैलेंट वो क्या बन सकता है, उनको मैंने मार्गदर्शन किया है। अच्छा, हमारे देश में रूढ़ियाँ भी बहुत हैं। बहुत बार माता पिता बिल्कुल सोच लेते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा या इंजीनियर ही बनेगा, तो वैसे माता पिता को आप कैसे समझाते हैं? सर, ऐसा है कि जनरली हमारे देश में जो चलन है या जिस तरह हम इसको कह सकते हैं कि एक तरह का कि भाई ऐसा होता है कि कोई बच्चा अगर जैसे मान लो 10th में अगर 80% के अबव या 80-90 क्रॉस कर दिया तो हमारे यहाँ एक तरह का चलन चला हुआ कि भाई उस बच्चे को साइंस में ले जाना है। और जबकि बच्चा साइंस से भी ज़्यादा अगर शायद वो अगर कॉमर्स करता तो शायद वो अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता था, फाइनेंस में कर सकता था, लेकिन हम ज़्यादातर सोचते हैं यार साइंस में डाला तो वो डॉक्टर इंजीनियर ही बने। और अगर उसका कुछ मार्क्स अगर 35 के आसपास आ गया तो हम उसको सीधा आर्ट्स की तरफ ले जाते हैं। तो सर, ये जो रूढ़ियाँ हैं इसको करेक्ट करने के लिए ही सर ये टेस्ट किया जाता है हम लोग, जिसमें माता पिता को बता सकते हैं कि आपका बच्चे की प्रतिभा इस तरफ नहीं है, प्रतिभा किसी और तरफ जा रही है। ये हमारा टेस्ट हमको उनको एनालाइज करके बताता है। और हिंदुस्तान में एक परंपरा सी रही है कि कई बार ये सिखाते हैं, पढ़े लिखे लोग होने का दावा करते हैं, खासकर अभिभावक, कि करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर पड़त निशान। मतलब प्रैक्टिस से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये धारणा तोड़ने वाली है। प्रकाश जी ने जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की है, जिस तरह की सोच इस्तेमाल की है, जाहिर सी बात है उसका अर्थ कुछ और होगा। निश्चित रूप से माता पिता को बच्चों के संदर्भ में कुछ अपनी सोच बदलनी होगी। और कई बार माता पिता नहीं चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चों को कोई ज्ञान दे। ऐसा भी कभी आपको आइडिया है? यस सर, जरूर आया आइडिया। तो सर, इसी कारण हम लोगों ने अब ये एक नई टेक्निक का इस्तेमाल हम लोगों ने किया है। प्रीवियसली जो हम किया करते थे उसको हम लोग DMIT कहा करते थे, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। वो सर जो तरीका था वो काफ़ी अब पुराना हद तक हो चुका है। आपको पता है कि अब दुनिया पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है। तो अब हमने भी ये टेक्नोलॉजी US, अमेरिका, कैलिफोर्निया से लाई है और आइरिस एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, जिसको पहले DMIT कहा जाता था, इसको हम लोग आइरिस एनालिसिस कहते हैं। ये आइरिस एनालिसिस वो टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम आँख के आइरिस यानी हमारे आँख का जो रेटिना है इसको स्कैन करके हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन ब्रेन को स्कैन कर लेते हैं। और स्कैन करने के बाद ये जो टेक्नोलॉजी है AI, मशीन लर्निंग और चैट GPT, इसके संदर्भ में ये एनालिसिस करके एक रिपोर्ट जनरेट करती है जो ऑनलाइन होती है, पूरा का पूरा प्रोसीजर। और ये रिपोर्ट मोबाइल के द्वारा होती है और आपके मोबाइल पे डाउनलोड हो जाती है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ 30 to 40 सेकंड में ये काम हो जाता है। जाहिर है जब कुछ इंसान अलग करना चाहता है तो बहुत सारी चुनौतियां सामने आती हैं। प्रकाश जी, आपके सामने किस तरह की समस्याएं हैं, चुनौतियां आई हैं?
सर समस्या बहुत आई, क्योंकि जब ये काम मैं इसको ऑफलाइन किया करता था तो इसको लोगों तक पहुंचाना काफ़ी एक हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क था। तो हम लोग उसको कैसे करते थे कि पहले कि साहब हम लोग जैसे बस अड्डों पे, रेलवे स्टेशन पे, स्कूल के बाहर, घर के बाहर, बिल्डिंग के बाहर, ऑफिस के बाहर हम लोग अपने पर्चे लगाया करते थे और अपने एडवर्टाइजमेंट लगाते थे कि भाई आप आइए हमारे से बच्चों का टेस्ट करवाइए और अपने को आपके बच्चों के आप भविष्य के बारे में वो किस दिशा में जा सकते हैं साइंटिफिक तरीके से, न कि हम यहाँ पे किसी एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से वो कहाँ जा सकते हैं, हम उनके बारे में उनको मार्गदर्शन करते थे। अगर हम घर की बात करें, घर में किस तरह की सिचुएशन का सामना पड़ा, क्या क्या प्रतिक्रिया थी घर वालों की? सर प्रतिक्रिया तो ऐसा रहा करती है कि कोई भी जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोग जल्दी से उस पर विश्वास नहीं करते हैं कि सर ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब अब मैं ये बात करने लगूं कि अब हम यहाँ पे अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आंखों के कॉर्निया से अगर हम ब्रेन को स्कैन कर रहे हैं तो ये बात बहुत हद तक कारगर साबित होती है। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, हमारे गूगल के जो सुंदर पिचाई जी हैं, जो सीईओ हैं, उन्होंने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक बहुत बड़ा इंटरव्यू अभी रिसेंटली उन्होंने दिया था, जो गूगल पे और यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग उनके अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ तक कि अगर आंखों के कॉर्निया से स्कैन करने के बाद अगले 5 साल में आपको कब कब अटैक भी आ सकता है, यानी हार्ट अटैक आने के चांसेस है, उसको भी वो प्रिडिक्ट कर लेगा। अगर कोई टेक्नोलॉजी अगर आपके आगे आने वाले हार्ट अटैक को प्रिडिक्ट कर सकता है तो जो प्रेजेंट में आपका जो ब्रेन है उस प्रेजेंट ब्रेन को स्कैन करके बच्चे के में खूबियाँ क्या है और उसके बच्चे के ब्रेन के अंदर जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स है, उस न्यूरॉन्स के जो डिस्ट्रीब्यूशंस है उसकी एग्जैक्ट फिगर, यानी हमारे आज जो ब्रेन है ह्यूमन ब्रेन, इसमें हमारे 8 ब्रेन है। इस 8 ब्रेन में 4 ब्रेन लेफ्ट में है, 4 ब्रेन राइट में है। तो चारों और इधर के 4 दोनों 4 मिला के जो 8 ब्रेन है, इसमें जो 100 बिलियन न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस मतलब मात्रा में है, वो ये रिपोर्ट एनालाइज करके हमको दे देती है। तो सर सीधी सी बात है कि जिस ब्रेन के अंदर में हमारे न्यूरॉन्स के सेल ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ब्रेन वो मजबूत ब्रेन है हमारा, यानी वहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग जैसे पेन ड्राइव खरीदते हैं मार्केट से, 16 GB का है, 32 का है, 64 का है, जितना बड़ा पेन ड्राइव की MB की साइज होगी, GB की, उतना ही ज़्यादा डेटा वहाँ पे सेव होगा। इसी तरह से अगर मुझे ब्रेन के अंदर में ये पता चल जावे कि मेरे ब्रेन में सबसे बड़ा जो मेरा जो मेन ब्रेन है जिसमें सबसे ज़्यादा मेरे न्यूरॉन्स है, वहाँ पे मेमोरी यानी जो पढ़ाई लिखाई है उसको मैं अच्छे से सेव कर सकता हूँ। अगर मैं उसी पर्टिकुलर ब्रेन का इस्तेमाल करूँगा तो मैं बच्चे का आउटपुट कहीं ज़्यादा बाहर आएगा। और वही हम लोग अगर विदाउट इस रिपोर्ट के अगर हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो हम उस 8 ब्रेन में से किसी एक, मान लो किसी ऐसे ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे मेमोरी के ब्रेन में न्यूरॉन्स कम है। अब आप वहाँ पे प्रेशर कर रहे हैं कि बच्चा मेडिकल बनेगा, लेकिन ब्रेन में सेल ही नहीं है वहाँ पे। अब सेल नहीं है तो उसको बच्चे को समझ में नहीं आ रही है। अगर आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी तो उसमें भी यही बात बताई गई थी कि माधवन नाम का एक कैरेक्टर था जो इंजीनियरिंग में उसके माँ बाप उसको पढ़ा रहे थे, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट ऑफ एरिया तो फोटोग्राफी था। अब माँ बाप कहते हैं कि बच्चे के लिए हम तो काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना लोन लेके काम कर रहे हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं खरीद रहे, सारे बच्चे के ड्रीम के ऊपर हम पैसा खर्च कर रहे हैं और बच्चा फेल हो रहा है। तो साहब इसी को करेक्ट करने के लिए ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से पेरेंट्स अपने बच्चे को उस हद तक कामयाब बना सकते हैं जिसके लिए भगवान ने उसको धरती पे भेजा है। अच्छा, कई बार माता पिता भी नहीं समझ पाते कि बच्चों को क्या बनाए, ऐसा भी अनुभव रहा? डेफिनेटली सर, ये से कई माँ बाप जिनको बेचारों को पता ही नहीं है कि हम बच्चे को क्या बनाएं। जैसे मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो सर मैं बीटेक इन टेक्सटाइल हूं, ठीक है। मेरे भी परसेंट वैसे 80 के ऊपर आ गए, माँ बाप ने सीधा साइंस में डाल दिया। पिताजी की कपड़े की दुकान थी, यानी टेक्सटाइल में थे, तो मैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर गया। लेकिन मेरा जो हुनर है वो कहीं और ही था जहाँ आज मैं हूँ, यानी मैं कुछ और करना चाहता तो अब आज मैं टेक्सटाइल को छोड़ के, बीटेक को छोड़ के, इंजीनियरिंग को छोड़ के मैं किसी और फील्ड में हूँ। बिल्कुल। और अंधेरे का जो सफ़र होता है वो बहुत ही भयावह होता है, लेकिन प्रकाश जब आपसे टकरा जाए या प्रकाश रास्ता दिखाए तो जाहिर है आपको मंजिल मिल सकती है। प्रकाश जी, आज की तारीख में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे को ये सुविधा मिले, वो आपसे अगर कॉन्टैक्ट करना चाहें तो किस तरह से जुड़ सकते हैं आपसे? सर ये आप ऑनलाइन के माध्यम से हमारी काफ़ी हमारे यूट्यूब चैनल्स है, हमारे इंस्टाग्राम है, हमारे जो फेसबुक है, ट्विटर हैंडल है, काफ़ी जगह पे आप जाके हमसे वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से भी आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे संपर्क कीजिएगा। इस संपर्क करने के बाद हम लोग आपको क्या करते हैं, ऑनलाइन आपके मोबाइल के ऊपर एक लिंक भेजते हैं। उस लिंक के ऊपर आपको मात्र क्लिक करना होता है, आपके सामने हमारा एक लैंडिंग पेज ओपन हो जाएगा। उस लैंडिंग पेज पर जाते ही आपका मोबाइल का
मोबाइल नंबर डाल के आपको मोबाइल को वेरीफाई करना पड़ता है, आपकी OTP आ जाती है उसके ऊपर। OTP आने के बाद क्या होता है कि मोबाइल का जो इंटरफेस है, फ्रंट कैमरा आपका ऑन हो जाएगा। बच्चे को मात्र अपने आंखों के सामने मोबाइल फ़ोन रखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उसके पीछे टेक्नोलॉजी काम कर रही है, वो आपके आंखों के रेटिना का स्कैन कर लेगा, यानी जो आइरिस जिसको हम बोलते हैं, जो कलर्ड पार्ट है हमारा इसका, उसको वो स्कैन कर लेगा। और स्कैन करने के बाद ऑटोमेटिकली एक सेकंड पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे बच्चा अपनी पूरी डिटेल जानकारी डालेगा कि उसकी उम्र क्या है, उसका नाम क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, उसको किस भाषा में वो रिपोर्ट चाहिए। तो ये रिपोर्ट टोटल 18 प्रकार की भाषाओं में है, 9 इंटरनेशनल है और 9 हमारे इंडियन भाषाओं में है। अगर बच्चा बोलता है मुझे गुजराती में चाहिए तो उसको गुजराती में रिपोर्ट डाउनलोड होगी, किसी को मराठी में चाहिए तो मराठी में डाउनलोड करेगा, और हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, और इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में। जिस भाषा को वो चूज़ करेगा, उस भाषा को चूज़ करने के बाद वो जब नेक्स्ट बटन मोबाइल पे प्रेस करता है, तब आ जाता है उसके सामने पेमेंट गेटवे, कि अब आपको इसके अंदर पेमेंट करनी है। तो 5,555 रुपया इस रिपोर्ट का दाम होता है। अगर उसमें GST ऐड होगी तो 18% और ऐड हो जाएगी। ये करने के बाद एक 30 to 40 सेकंड में एक बफरिंग सर्कल उसका मोबाइल पे घूमेगा, और एक 15-20 सेकंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी रिपोर्ट को डाउनलोड कर देगा। वो 60 पेजेस की रिपोर्ट आएगी, जिसमें बच्चे के बारे में पूरी लाइफ की जो भी उसकी प्रतिभा होगी उसके अंदर में आ जाएगी। बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे की वीकनेस क्या है, बच्चे की पर्सनालिटी क्या है, उसका लर्निंग पैटर्न क्या है, उसका ग्रेस्पिंग पावर कितना है, उसको कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, उसको साइंस में जाना चाहिए, उसको कॉमर्स में जाना चाहिए, या उसको आर्ट्स में जाना चाहिए, या ये बच्चा इन तीनों में न होके ये बच्चा तो क्रिएटिव है, तो क्रिएटिव में भी किस क्रिएटिव फील्ड में जाएगा, कि वो पेंटर बनेगा, कि अच्छा सिंगर बनेगा, वो क्या बन सकता है, उस प्रतिभा के अनुसार उसको काउंसलिंग करके एक काउंसलर उनको ये बात बताता है कि बच्चे को आप इस दिशा में लेके जाओ। तो जिस तरह से रिपोर्ट डाउनलोड होने के बाद जो भी पेरेंट इसकी रिपोर्ट की जो पेमेंट करता है, उनको एक पूरी की पूरी कम्युनिटी जो काउंसलर की है उसका एक्सेस मिल जाता है, जहाँ पे पूरी दुनिया भर के बहुत सारे काउंसलर्स होते हैं। वहाँ पे पेरेंट अपनी चॉइस के माध्यम से उस रिपोर्ट में काउंसलर को चूज़ करता है और उसकी काउंसलिंग की जाती है। अगर फिजिकली अगर बच्चा हमारे एरिया में रहता है तो हम लोग फिजिकली कर लेते हैं, नहीं तो जूम के माध्यम से या किसी भी गूगल का जो भी हमारा इस्तेमाल आजकल करते हैं हम लोग दूर से जो बात करने का, उसके माध्यम से हम लोग काउंसलिंग करके पेरेंट्स को बता देते हैं कि बच्चे में ये सारी प्रतिभाएं मौजूद है, आप इस प्रकार से बच्चे को आगे लेके जाएं। बिल्कुल, यानी अब दुविधा है तो सुविधा भी है, और जाहिर है अब आपके अंदर एक नया विश्वास आना चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शन है, और ऑप्शन जब होता है तो निश्चित रूप से आपको लाइफलाइन लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं तो आपका भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, इसका भविष्य क्या देखते हैं आप हिंदुस्तान में? सर, इसका भविष्य हिंदुस्तान में नहीं, इसका भविष्य पूरी दुनिया भर के अंदर के लिए बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर हम सब लोग अगर बात करें कि आज अगर हम कहें कि अगर ओलंपिक गेम्स होते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर हम बोले कि मेडल लाने वाले कंट्रियाँ कौन है, तो सीधा हमारे सामने 2 ही नाम आते हैं, वो है US और चाइना। क्यों? आज 140 करोड़ की प्रतिभा वाला देश, जहाँ पे 140 करोड़ की हमारी आबादी है, और हम मात्र कभी किसी को ब्रॉन्ज मिल गया, सिल्वर मिल गया तो भी हम खुश होते हैं। हमारा टैलेंट कहाँ गया? इसका मतलब ये हुआ कि उन देशों में इस तरह के टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, और वहाँ के पेरेंट्स उनके बच्चों को बचपन से ही उनको उस दिशा में ही ले जाते हैं जहाँ पे उनको गाइड काउंसलर करता है। तो ये काउंसलिंग का जो कंसेप्ट है, ये इंडिया में अभी भी इतना डेवलप नहीं है, जबकि CBSE की गाइडलाइन भी यही कहती है कि हर स्कूल में एक ऑथराइज काउंसलर होना चाहिए, जबकि आज काफ़ी सारे स्कूल है जहाँ पे काउंसलर है ही नहीं। तो ये जो हमारा कंसेप्ट आइरिस एनालिसिस है, जो US कैलिफोर्निया से एफिलेटेड है, ये कंसेप्ट के द्वारा हम लोग बहुत सारे काउंसलर को आज मार्केट में लाने वाले हैं, और काफ़ी स्कूलों को इस चीज़ से फैसिलिटेट करेंगे हम लोग। कुल मिला के प्रकाश जी की जो सोच है, इनकी जो समझ है, उसको देख के यही कहा जा सकता है कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, सारा आसमान अभी बाकी है। और निश्चित रूप से जब आसमान इनके कब्ज़े में आ जाएगा तब प्रतिभा की कोई कमी नहीं रहेगी देश में। इसी उम्मीद के साथ हम उम्मीद करेंगे कि वाकई आने वाले दिनों में जो माता पिता अपने बच्चों को लेकर दिग्भ्रमित होते हैं और समझ नहीं पाते हैं, उनको प्रकाश जी से ज़रूर जुड़ना चाहिए, ताकि उनकी ज़िंदगी में जो अंधेरा है उसमें उजाला आ सके। इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए आपका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित रूप से आप जो काम कर रहे हैं उसका पूरा जो हाल है, आने वाले दिनों में भी हम उस पर नज़र रखेंगे, ताकि बच्चों का जो भविष्य है वो और भी ज़्यादा उज्जवल हो सके। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए N24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Last year at Google I/O, we announced Google AI. It's a collection of our teams and efforts to bring the benefits of AI to everyone. And we want this to work globally, so we are opening AI centers around the world. AI is going to impact many, many fields. And I want to give you a couple of examples today.
healthcare is one of the most important fields AI is going to transform. Last year, we announced our work on diabetic retinopathy, which is a leading cause of blindness, and we use deep learning to help doctors diagnose it earlier. And we've been running field trials since then at Aravind and Sankara hospitals in India, and the field trials are going really well. We are bringing expert diagnosis to places where trained doctors are scarce. It turned out, using the same retinal scans, there were things which humans quite didn't know to look for, but our AI systems offered more insights. Your same eye scan turns out holds information with which we can predict the 5-year risk of you having an adverse cardiovascular event.